कभी नोटिस किया है जैसे ही तुम्हारे पास कुछ करने के लिए नहीं होता, तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिकली फ़ोन की तरफ चला जाता है। तुम बेड पे लेटे हो, फ़ोन साइड साइड में रखा है, बट कुछ सेकंड के लिए सीलिंग देख रहे हो और फिर फ़ोन वापस हाथ में। इंस्टाग्राम खोल लिया, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिला, यूट्यूब खोल लिया, वहाँ भी कुछ खास नहीं, फ़ोन बंद किया और कुछ सेकंड बाद फिर वही। लेकिन सोचो, अगर तुम्हारे पास एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है तो फिर साइलेंस इतनी परेशानी क्यों है? मे बी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम फ़ोन के एडिक्टेड हो। मे बी प्रॉब्लम ये है कि जब फ़ोन गायब होता है तो तुम्हारे सामने तुम खुद आ जाते हो। और हर इंसान अपने आप के साथ कंफर्टेबल नहीं होता। मान लो मैं तुमसे कहूँ कि अगले 20 मिनट एक रूम में अकेले बैठो, नो फ़ोन, नो म्यूज़िक, नो यूट्यूब, नो कन्वर्सेशन, नो बुक्स, बस तुम और तुम्हारे विचार। कितनी देर में बेचैनी शुरू होगी? 5 मिनट, 2 मिनट या शायद 30 सेकंड्स? और इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुम्हें फिजिकली कुछ हो नहीं रहा, तुम सेफ हो, तुम्हारे आसपास कोई डेंजर नहीं है, फिर भी दिमाग स्टिमुलेशन मांग रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन लगातार एक्सटर्नल स्टिमुलेशन का आदी हो चुका है। नोटिफिकेशन, रील, मैसेज, म्यूज़िक, वीडियो, कॉन्वर्सेशन, वर्क, नॉइस, हर कुछ सेकंड में कुछ ना कुछ तुम्हारी अटेंशन को पकड़ रहा है। और जब अचानक ये सब बंद हो जाता है, तुम्हारा ध्यान अंदर जाने लगता है। पुरानी मेमोरीज, फ्यूचर की चिंता, इनसिक्योरिटीज़, रिलेशनशिप्स, तुम्हारे डिसीजंस और वो सवाल जिन्हें तुम पूरे दिन टालते रहते हो। क्या मैं सच में अपनी लाइफ से खुश हूँ? जो करियर मैं चुन रहा हूँ, क्या वो सच में मेरा डिसीजन है? मैं उस इंसान को अभी तक क्यों नहीं भूल पाया? मैं इतना इनसिक्योर क्यों हूँ? मैं हर किसी से कंपैरिजन क्यों करता रहता हूँ? मैं अपनी लाइफ के साथ आखिर कर क्या रहा हूँ? और अचानक फ़ोन बहुत यूज़फुल लगने लगता है। एक रील, एक वीडियो, एक मीम, कुछ भी। बस ये सवाल थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए। साइकोलॉजी में इसे एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस कहा जाता है। नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैकेनिज़्म बहुत सिंपल। जब कोई अनकंफर्टेबल इमोशन, थॉट या फीलिंग आती है, तो हम उसे फ़ील करने की बजाय उसे बचने लगते हैं। और ये अवॉइडेंस कई फॉर्म में आ सकता है। कुछ लोग लगातार लोगों के बीच रहते हैं, कुछ खुद को काम में इतना बिजी रखते हैं कि सोचने का टाइम ही नहीं मिलता, कुछ हर बार अकेलेपन से बचने के लिए रिलेशनशिप में चले जाते हैं, कुछ लगातार एंटरटेनमेंट कंज्यूम करते रहते हैं और कुछ फ़ोन से कभी डिस्कनेक्ट ही नहीं होते। अब डिस्ट्रैक्शन खुद कोई प्रॉब्लम नहीं है, मूवी देखना प्रॉब्लम नहीं है, इंस्टाग्राम चलाना प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हर अनकंफर्टेबल फीलिंग का ऑटोमेटिक सोल्यूशन डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। बोर्ड हो, फ़ोन, लोनली हो, फ़ोन, एंशियस हो, फ़ोन, किसी की याद आ रही है, फ़ोन, फ्यूचर को लेकर टेंशन है, फ़ोन, खुद से डिसअपॉइंटेड हो, फ़ोन। और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन एक पैटर्न सीख लेता है। डिस्कम्फर्ट आया, एस्केप करो, एस्केप मिला, थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिला, और ब्रेन ने सीख लिया जब भी अनकंफर्टेबल फील करो डिस्ट्रैक्शन ढूंढो। फिर अगली बार वही डिस्कम्फर्ट आता है और फ़ोन उठाने की अर्ज और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि तुम उस थॉट को सॉल्व नहीं कर रहे हो, तुम उससे पोस्टपोन कर रहे हो। और पोस्टपोन थॉट्स डिसअपियर नहीं होते, दे वेट। तुम बिज़ी हो तो वो शांत रहते हैं, तुम अकेले होते हो तो वापस आ जाते हैं। इसीलिए कभी कभी रात में थॉट सबसे ज़्यादा आते हैं। दिन में तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, पीपल है, वर्क है, नोटिफिकेशंस है, ट्रैफिक है, कॉन्वर्सेशंस है, लेकिन रात में जब दुनिया थोड़ी क्वाइट होती है, तुम्हारा माइंड वो सब सरफेस पे लाना शुरू करता है जिसे तुमने दिन भर पुश किया था। और तुम सोचते हो, यार मेरा माइंड इतना ओवरथिंक क्यों करता है? मे बी तुम्हारा माइंड अचानक ओवरथिंक नहीं कर रहा है, मे बी पहली बार उससे बोलने का मौका मिला है,
लेकिन यहाँ एक डिफरेंस समझना ज़रूरी है। हर थॉट मीनिंगफुल नहीं होता और हर साइलेंस प्रोडक्टिव भी नहीं होता। थिंकिंग और रुमिनेशन एक चीज़ नहीं है। थिंकिंग तुम्हें कहीं लेके जाता है, तुम प्रॉब्लम को देखते हो, उसे समझते हो और इवेंचुअली डिसाइड करते हो कि करना क्या है। रुमिनेशन में तुम उसी थॉट को बार बार रिपीट करते रहते हो। मैंने ऐसा क्यों किया, मैं ऐसा ही क्यों हूँ, व्हाट इफ़ ये हो गया, व्हाट इफ़ वो हो गया, और फिर वही थॉट, फिर वही। नो क्लैरिटी, नो एक्शन, बस मेंटल रिपीटेशन। इसलिए गोल ये नहीं होना चाहिए कि तुम घंटों बैठकर अपने थॉट्स को एनालाइज करते रहो। गोल ये है कि तुम अपने थॉट से तुरंत भागना बंद करो, क्योंकि एक थॉट आना और उस थॉट पर रिएक्ट करना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। तुम्हारे माइंड में थॉट आ सकता है, मे बी आई एम नॉट गुड एनफ। तुम्हें उससे तुरंत सच मानने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस नोटिस कर सकते हो मेरे माइंड में ये थॉट आ रहा है। बस थॉट को बस थॉट रहने दो। हर थॉट को इंस्ट्रक्शन मत बनाओ, हर इमोशन को इमरजेंसी मत समझो, हर अनकंफर्टेबल फीलिंग को तुरंत ख़त्म करना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी तुम्हें बस कुछ देर उसके साथ बैठना होता है। और ये कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है, प्रैक्टिस से डेवलप होती है। अब अपने नॉर्मल दिन के बारे में सोचो। सुबह उठते ही फ़ोन, ब्रेकफास्ट के टाइम फ़ोन, ट्रैवल में फ़ोन, ब्रेक में फ़ोन, बाथरूम में फ़ोन, बेड पे फ़ोन, और अगर फ़ोन अवेलेबल नहीं है तो म्यूज़िक, ईयरफोन्स, कॉन्वर्सेशन, टीवी, कुछ भी। तुम्हारा माइंड कभी कंप्लीटली अनस्टिमुलेट नहीं रहता और फिर तुम सोचते हो मैं फोकस क्यों नहीं कर पाता। क्योंकि फोकस सिर्फ कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है, ये टॉलरेंस की भी प्रॉब्लम है। तुम जितना लगातार स्टिमुलेशन कंज्यूम करोगे, उतना लो स्टिमुलेशन वाला नॉर्मल लाइफ बोरिंग लग सकता है। बुक बोरिंग, वॉकिंग बोरिंग, वेटिंग बोरिंग, साइलेंस बोरिंग, फ़ोन देखे बिना कन्वर्सेशन भी बोरिंग, और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर अपने थॉट्स भी बोरिंग नहीं, अनकंफर्टेबल लगने लगते हैं। और ये यहाँ पे एक डिफरेंस समझने की ज़रूरत है। बोर्डम का मतलब है यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा। डिस्कम्फर्ट का मतलब है यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जिससे मैं फील नहीं करना चाहता। और कई बार हम बोर्डम के नाम पर एक्चुअली डिस्कम्फर्ट से भाग रहे होते हैं। सैकड़ों साल पहले फिलोसोफर ब्लेस पास्कल ने इंसान की इसी टेंडेंसी पर एक फैसिनेटिंग ऑब्जर्वेशन दिया था। उनका आइडिया था कि इंसान के लिए क्वाइटली एक रूम में बैठना सरप्राइजिंगली डिफ़िकल्ट है। सोचो, उस समय इंस्टाग्राम नहीं था, टिकटॉक नहीं था, नेटफ्लिक्स नहीं था, स्मार्टफोन नहीं थे, इन्फिनिट स्क्रॉल नहीं थे, फिर भी इंसान को अपने साथ चुपचाप रहना मुश्किल लगता था। तो शायद टेक्नोलॉजी ने ये प्रॉब्लम पैदा नहीं किया, टेक्नोलॉजी ने बस इंसान की पुरानी टेंडेंसी को बहुत पावरफुल बना दिया। पहले डिस्ट्रैक्शन लिमिटेड थे, आज डिस्ट्रैक्शन इनफाइनाइट है। तुम्हें कभी एंटरटेनमेंट ख़त्म होने का डर नहीं रहता। एक रील ख़त्म, नेक्स्ट, एक वीडियो ख़त्म, नेक्स्ट, एक थॉट अनकंफर्टेबल हो, सर्च, साइलेंस अनकंफर्टेबल हुआ, म्यूज़िक, लोनलीनेस आई, मैसेज, इनसिक्योरिटी आई, वैलिडेशन, और धीरे धीरे तुम खुद से बचने में बहुत अच्छे हो जाते हो। लेकिन सोचो, अगर तुम हमेशा अपने माइंड से स्केप करते रहोगे तो अपने माइंड को समझना कब सीखोगे। तुम दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, लोगों को समझते हो, रिलेशनशिप एनालाइज करते हो, करियर प्लान करते हो, मनी के बारे में सीखते हो, फिटनेस इम्प्रूव करते हो, स्किल्स बिल्ड करते हो। लेकिन बिना कुछ कंज्यूम किए तुम खुद के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हो। इंस्टाग्राम के लिए खुद के बारे में सोचने की बात नहीं कर रहा। जर्नलिंग इसलिए नहीं कि वो प्रोडक्टिव है, मेडिटेशन इसलिए नहीं कि वो एक हैबिट है, बस जेन्युइनली तुम और तुम्हारा माइंड। क्योंकि वही एक और अनकंफर्टेबल चीज़ सामने आती है। बहुत सारे लोग एक्चुअली जानते ही नहीं कि उन्हें चाहिए क्या। उन्हें पता है कि क्या इम्प्रेसिव दिखता है, उन्हें पता है कि उनके पेरेंट्स उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उन्हें पता है कि सोसाइटी किस चीज़ को रेस्पेक्ट करती है, उन्हें पता है कि किस चीज़ पर लाइक्स मिलते हैं,
उन्हें पता है कि उनके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, उन्हें पता है कि सक्सेस कैसे दिखनी चाहिए। लेकिन सब कुछ शांत हो जाए और कोई पूछे, तुम एक्चुअली चाहते क्या हो? तो शायद आंसर तुरंत नहीं आता, और शायद इसी वजह से साइलेंस अनकंफर्टेबल लगता है। क्योंकि साइलेंस तुम्हें आंसर नहीं देता, वो तुम्हें क्वेश्चंस देता है। जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता, तब तुम कौन हो? तुम सच में चाहते क्या हो? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे तुम जानते तो हो लेकिन खुद से एडमिट नहीं करते? तुम्हारी पर्सनालिटी का कितना हिस्सा तुम्हारा है और कितना दूसरों की अप्रूवल से बना है? तुम्हारी लाइफ में कितनी चॉइस है और कितनी कंडीशनिंग? ये आसान सवाल नहीं है, इसलिए हम उन्हें पूछते ही नहीं। हम खुद को बिजी रखते हैं, और बिजनेस कभी कभी अवॉइडेंस का सबसे सोफिस्टिकेटेड फॉर्म बन जाती है, क्योंकि सोसाइटी बिजी इंसान को अवॉइड करती है। कोई बिजी इंसान को देख के ये नहीं कहता शायद ये खुद से भाग रहा है। लोग कहते हैं ये हार्ड वर्किंग है, एम्बिशियस है, प्रोडक्टिव है, और कई बार वो सच में ऐसा होता है। लेकिन कभी कभी वो सब रुकने से डर रहा होता है, क्योंकि रुकने का मतलब है नोटिस करना, नोटिस करने का मतलब है फील करना, फील करने का मतलब है कन्फ्रंट करना, और कन्फ्रंट करने का मतलब है कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। और इसीलिए सॉलिट्यूड अनकंफर्टेबल हो सकता है। सॉलिट्यूड इसलिए नहीं कि वो ख़राब है, बल्कि इसलिए कि वहाँ तुम्हारे पास परफॉर्म करने के लिए कोई ऑडियंस नहीं होती। किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, किसी को प्रूव नहीं करना है, किसी से अटेंशन नहीं लेनी है, और आखिर में तुम उस इंसान के साथ अकेले रह जाते हो जिसे तुम हर जगह अपने साथ लेके जाते हो, खुद को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ोन फेंक दो या सोसाइटी से गायब हो जाओ। ये हर बार स्क्रॉलिंग करने का मतलब ये है कि तुम अपने ट्रॉमा से भाग रहे हो। ऐसा सोचना भी बेवकूफ़ी होगी। तुम्हें एंटरटेनमेंट चाहिए, लोग चाहिए, स्टिमुलेशन चाहिए, रेस्ट चाहिए। प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन नहीं है, प्रॉब्लम है डिपेंडेंस। क्या तुम डिस्ट्रैक्शन को चूज़ करते हो, या डिस्कम्फर्ट आते ही डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिक तुम्हें चूज़ कर लेता है? यही असली टेस्ट है। इसलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। कल सिर्फ 5 मिनट, 1 घंटा नहीं, 5 मिनट फ़ोन ऐसी जगह रखो जहाँ तुम उसे कैजुअली उठा ना सको। आराम से बैठो, नो म्यूज़िक, नो पॉडकास्ट, नो मेडिटेशन, नो प्रोडक्टिविटी कॉल, बस बैठो। और तुम्हारा माइंड बोलना शुरू करेगा, उसे बोलने दो। बोर्डम आएगा, आने दो। रेस्टलेसनेस आएगी, नोटिस करो। कोई पुरानी मेमोरी आएगी, तुरंत उससे भागो मत। फ्यूचर को लेके थॉट्स आएंगे, उन्हें ऑब्जर्व करो। तुम्हें हर चीज़ सॉल्व नहीं करनी है, तुम बस अपने ब्रेन को एक चीज़ सिखा रहे हो, डिस्कम्फर्ट कोई इमरजेंसी नहीं है। तुम कुछ फील कर सकते हो और फिर भी भागना ज़रूरी नहीं है। तुम कोई थॉट सोच सकते हो और फिर भी उसके हिसाब से एक्ट करना ज़रूरी नहीं है। तुम बोर्ड हो सकते हो और फिर भी फ़ोन उठाना ज़रूरी नहीं है। तुम अकेले हो सकते हो और फिर भी लोनली होना ज़रूरी नहीं है। और धीरे धीरे कुछ बदलने लगेगा। साइलेंस उतना थ्रेटनिंग नहीं लगेगा। तुम्हारी अटेंशन पर तुम्हारा कंट्रोल बढ़ने लगेगा। तुम अपने पैटर्न्स नोटिस करने लगोगे। क्या चीज़ तुम्हें ट्रिगर करती है? तुम किस चीज़ से बचते हो? तुम्हें सच में क्या चाहिए? कौन से रिलेशनशिप तुम्हें ट्रेन कर सकते हैं? कौन से एम्बिशन तुम्हारी है और कौन सी सिर्फ अप्रूवल के लिए है? और शायद सबसे इम्पोर्टेंट, तुम उस शोर के नीचे खुद की आवाज़ सुनना शुरू कर दोगे। क्योंकि शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि दुनिया बहुत लाउड है। शायद प्रॉब्लम ये है कि तुम इतने लंबे समय से नॉइज़ के आदी हो चुके हो कि तुम्हें अपनी आवाज़ सुनाई देना बंद हो गई है। और एक दिन तुम्हें रियलाइज़ होगा तुमने सालों दूसरों को समझने में लगा दिए। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, कौन तुम्हें पसंद करता है, तुम सक्सेसफुल हो या नहीं, तुम अट्रैक्टिव हो या नहीं, तुम आगे हो या पीछे, तुम्हें कौन सा करियर चुनना चाहिए, तुम्हारी लाइफ कैसे दिखनी चाहिए, तुम्हें क्या क्या बनना है, तुम्हें कैसा इंसान बनना चाहिए। लेकिन तुम शायद ही कभी इतनी देर रुके कि खुद से एक सिंपल सवाल पूछ सको, मैं एक्चुअली सोचता क्या हूँ? ना तुम्हारे फ्रेंड्स, ना इंस्टाग्राम, ना तुम्हारे पेरेंट्स, ना सोसाइटी, तुम।
और शायद इसी वजह से अपने थॉट्स के साथ अकेले बैठना इतना अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि साइलेंस खाली नहीं है। साइलेंस रिवील करता है, वो दिखाता है कि तुम किस चीज़ से भाग रहे हो, तुम एक्चुअली क्या फील करते हो, और तुम्हारी करंट लाइफ और उस लाइफ के बीच कितना गैप है, जिससे तुम अंदर से जानते हो कि तुम्हें जीना चाहिए। शायद तुम्हें हमेशा और नॉइज़ की ज़रूरत नहीं है, शायद तुम्हें एक और मोटिवेशनल वीडियो की ज़रूरत नहीं है, शायद तुम्हें कोई और इंसान नहीं चाहिए जो तुम्हें बताए कि बेहतर कैसे बनना है। शायद कभी कभी तुम्हें कुछ मिनट के लिए आंसर्स कंज्यूम करना बंद करना है और अपने क्वेश्चन के साथ बैठना है, क्योंकि तुम ऐसी लाइफ नहीं बना सकते जो सच में तुम्हारी हो अगर तुम लगातार उस इंसान से भागते रहोगे जिसे वो लाइफ जीनी है।